हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में। उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, मतलब यूनिट 6 का जो पार्ट फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और यूनिट 5th तक की वीडियोस में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जैसे कि हमने यूनिट 6 के फर्स्ट पार्ट में जाना था इंट्रोडक्शन, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय से संबंधित था। इस वीडियो में हम जानेंगे जो अपनी यूनिट 6 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और सामाजिक न्याय के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि डॉक्टर भीमराव की जो अम्बेडकर थे उनकी स्थिति कैसी थी और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो उनको समाज में क्या क्या मतलब झेलना पड़ा था और उन्होंने किस किस चीज़ का उन्मूलन किया, जो समाज में अन्य प्रथाएं जो बुरी प्रथाएं मानी जाती थी उनका उन्मूलन कैसे किया, उसके बारे में हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक न्याय का मतलब और समता सिद्धांत का इतिहास। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट सामाजिक न्याय, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका अर्थ है समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना उसके धर्म जाति को ध्यान में रखे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, रोजगार आदि की पूर्ति हो। तो यही क्या कहलाया जाएगा, सामाजिक न्याय। अगर कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो उसके धर्म जाति को ध्यान में रखे बिना, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका धर्म क्या है, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्या है, हमें वो ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और जाति, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, लोअर कास्ट से या फिर हाई कास्ट से या मिडिल कास्ट से, हमें ये भी नहीं देखना चाहिए। इन सबको साइड में रखकर हमें उसकी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, स्वास्थ्य हो गए, शिक्षा हो गई, घर, रोजगार आदि की पूर्ति उसे करनी चाहिए। तो यही क्या कहलाया जाएगा, सामाजिक न्याय। ठीक है, समाज में रहने के खातिर उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो समाज को अच्छे से रखे, मतलब समाज में रहे और किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाए। लेकिन उसके साथ भी समाज के अंदर क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उसकी भी मूलभूत आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। अगर सबकी पूरी हो रही है तो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक विकास का समुचित अवसर प्रदान हो। ठीक है, सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो सामाजिक और आर्थिक हो। ठीक है, मानव मानव के द्वारा शोषण ना किया जाए, ये भी सामाजिक न्याय के आएगा द्वारा। ठीक है, समाज के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है तो वही व्यक्ति अगर किसी दूसरे को क्या करता है, शोषित करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वो क्या है, सामाजिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो मानव के द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, कि आर्थिक सत्ता मतलब इसमें बताया गया है कि आर्थिक मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत ना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 5th जो अपने यूनिट थी, विकेंद्रीकरण का मतलब और केंद्रीकरण का मतलब देखते हैं। केंद्रीकरण का मतलब होता है जिसमें आर्थिक सत्ता के लिए केवल कुछ लोगों के हाथ में ही क्या होती है, वो कुछ लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, आर्थिक सत्ता जो होती है कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो ये क्या होता है, केंद्रीकरण। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, इसमें मतलब कुछ लोग ही क्या बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होगा, आर्थिक सत्ता का जो वो है नियंत्रण वो सभी के पास होगा। ठीक है, सभी लोगों के पास आर्थिक सत्ता का क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सभी लोग क्या होगा, बराबर। राजनीतिक शक्ति में सभी क्या होंगे, भागीदारी होगी। ठीक है, तो ये भी सामाजिक न्याय है। तो इसमें हमने देखा सामाजिक न्याय के बारे में। अब देखते हैं समता सिद्धांत का इतिहास। तो देखते हैं समता मतलब समानता ही होती है, उसका सिद्धांत का इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखते हैं। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध ने समतामूलक समाज की स्थापना का सिद्धांत प्रतिपादित या पास किया था, जिससे ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ठीक है, ऊंच नीच जो समाज के अंदर चल रही है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने समतामूलक जो भी वो था उसकी स्थापना की थी, सिद्धांत की। इसके बाद संत कबीर, गुरु नानक, रविदास और तुकाराम नारायण गुरु ने समतामूलक समाज के लिए आंदोलन भी किए। आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था को वेद विरुद्ध घोषित किया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, जब कांग्रेस की क्या हुई थी स्थापना, तो 2-3 साल के बाद
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक समानता के लिए कार्य करना था। कांग्रेस और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस दोनों एक दूसरे के क्या थे, पूरक थे। दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के लिए पूरक थे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कांग्रेस और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, पूरक मतलब अधूरे हैं। लेकिन जब से गरम और नरम दल बना, इसके सिद्धांत और विचारधारा में क्या आ गया, अंतर आ गया और दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। दोनों के बीच में क्या हो गया था, मतभेद। ये अलग इसलिए हुए क्योंकि गरम और नरम दलों में क्या हो गए थे, मतभेद हो गया था। ठीक है, और मतभेद का कारण समता और सामाजिक न्याय के प्रश्न पर अलग अलग दर्शन और सिद्धांत का बखाना था। तो ये था अपने आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी, और मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए टॉपिक। इससे पहले हमने जो था इंट्रोडक्शन भी देखा था, वो भी छोटी सी वीडियो थी, और इसमें हमने जाना सामाजिक न्याय और समता सिद्धांत का इतिहास। ठीक है, दो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा लेंथी ना लगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।